बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं चांद सजाद। आप देख रहे हैं चांद प्रॉपर्टी नेटवर्क। आप बेरोज़गार हैं और तालीम याफ्ता भी हैं और आपके पास कारोबार करने के लिए पैसे नहीं हैं तो भी आप एक कारोबार बआसानी कर सकते हैं। वो कारोबार है प्रॉपर्टी का कारोबार। आपको चाहिए कि आप प्रॉपर्टी का कारोबार करने के लिए किसी भी प्रॉपर्टी के ऑफिस में चले जाएं और वहाँ पे प्रॉपर्टी के जो भी ऑफिस के मालिकान हों उनसे जाके बातचीत करें, उनसे कहें कि हम प्रॉपर्टी का काम करना चाहते हैं। आपके पास क्या क्या प्रॉपर्टी है सेल करने के लिए, वो आप हमें दें, हम आपकी प्रॉपर्टी सेल आउट करेंगे। उनके साथ आप अपने प्रॉपर्टी के मामलात और जो कोई भी आपके कमीशन के मामलात हो उनके साथ आप तय कर लें कि जो भी ख़रीदार मैं लेके आऊँगा और उसके साथ डील आप करेंगे और जो ख़रीदार कमीशन देगा वो मेरा होगा, आप हमें देंगे, या उनके साथ आप 50-50 के पार्टनर बन जाएं। तो इस तरह से आप उनकी प्रॉपर्टी को लेकर मीडिया के ज़रिए एडवर्टाइजमेंट करें, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, और डोर टू डोर जाकर भी आप उनकी प्रॉपर्टी की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। जैसे कोई भी मेन बाज़ार हो, किसी भी हाउसिंग सोसाइटी का मेन बाज़ार हो, तो वो बहुत बड़ा बाज़ार होता है। आप एक एक दुकानदार के पास जाकर उनको बता सकते हैं कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, ये हम सेल आउट करना चाहते हैं और ये जो प्रॉपर्टी है ये आपकी हाउसिंग सोसाइटी में आती है, ये आपके लिए बेहतरीन है। अगर आप इसको लेकर अपने कारोबार में मज़ीद इजाफा करना चाहें, कोई दुकान बनाना चाहें, कोई मार्केट प्लाजा वगैरह खड़ा करना चाहें, तो आप ये प्रॉपर्टी लेकर इस पर आप प्लाजा वगैरह खड़ा कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत ही मुफीद होगी। इस तरह से आप दूसरों को कन्विंस करें। आप 2 बंदों को कन्विंस करते हैं, 10 को, 20, 40, 50, 100 को कन्विंस करते हैं, तो यकीन कीजिए कि 1-2 क्लाइंट आपको उसमें से लाजमी मिलेंगे। अगर आपको एक भी क्लाइंट मिल जाता है और आप प्रॉपर्टी सेल कर देते हैं, मसलन कोई प्लाट सेल कर देते हैं, मकान या प्लाजा, तो उसको में कम अज़ कम भी आपको 50 लाख रुपए का आपको कमीशन लाजमी आ जाएगा। तो उससे आप अपने प्रॉपर्टी के कारोबार को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। वो कैसे बढ़ा सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 50,000 रुपये या 1 लाख रुपये कमीशन मिला है, तो उस 50,000 को लेकर आप कोई भी एक छोटी सी दुकान ले लें और वहाँ पे आप लकड़ी का टेबल और कुर्सी और 2-3 जो सोफ़े टाइप होते हैं वो आप रख लें और उसको एक ऑफिस की शक्ल दे दें और बाहर एक पैनाफ्लेक्स लगा दें। अपने प्रॉपर्टी के ऑफिस का एक नाम सोच लें, तो उस प्रॉपर्टी का ऑफिस का नाम जो भी आप सोचेंगे उसका आप बाहर पैनाफ्लेक्स लगा दें। तो उसके बाद आपने वर्किंग उसी तरह से जारी रखनी है जिस तरह से आपने स्टार्टिंग में वर्किंग शुरू की थी। लोगों की प्रॉपर्टी लेकर उनकी मार्केटिंग करना, उनकी बेचना, फिर आपका जब ऑफिस बन जाएगा तो आपकी उस मार्केट में आपका एक नाम बन जाएगा। फिर आप दूसरे प्रॉपर्टी के ऑफिस में जाएं और एक नोटबुक का लेकर जाएं और उसे कहें आप बताएं आपके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी है फॉर सेल, मैं आपकी प्रॉपर्टी को सेल आउट करके दूंगा। उनसे उनकी तफसील लिख लें कि आपके पास कौन सा प्लाट है, कौन सी दुकान है, प्लाजा है, माल है, कमर्शियल है, कौन सी चीज़ है, वो आप उसकी डिटेल लिख लें। उसकी डिमांड क्या है, फाइनल रेट क्या है और उसकी जो डॉक्यूमेंट्स की जो तफसील उसकी क्या है, ठीक है, वो आप लेकर फिर आप अगले एक और ऑफिस में चले जाएँ। फिर उनके पास से उनसे पूछें कि आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी फॉर सेल है। इसी तरह से आप अपनी पूरी जो भी हाउसिंग स्टडी जिसमें आपका अपना ऑफिस होगा वहाँ पे आप हर प्रॉपर्टी के ऑफिस में जाएंगे तो आपको यकीन कीजिए कि आपको प्रॉपर्टी की बहुत सारी चीज़ें फॉर सेल मिल जाएंगी और आपको बहुत सारे परचेज़र भी मिल जाएंगे जिनकी डिमांड होगी कि हमें फ़लाँ प्रॉपर्टी चाहिए, हमें अपने क्लाइंट के लिए फ़लाँ प्लाट चाहिए, फ़लाँ एरिया में प्लाट चाहिए, मिनी कमर्शियल चाहिए, मेन कमर्शियल चाहिए, रेजिडेंशियल चाहिए, फ़लाँ फेज़ में हमें हमारे क्लाइंट को प्लाट चाहिए, इस रेंज में हमें प्लाट चाहिए। तो उनकी आप वो भी रिक्वायरमेंट लिख लें। तो इसी तरह से आप
जब बहुत सारे प्रॉपर्टी के ऑफिस में जाके नोटबुक लेकर आप लिखेंगे, जब आप शाम को वापस आएंगे तो आप देखेंगे आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी फॉर सेल वाली आ चुकी होगी। और जिन जिन लोगों के पास डिमांड होगी प्रॉपर्टी की, जिन्होंने ख़रीदनी है, वो भी आपके पास आ जाएगी। तो इससे आपको आपका प्रॉपर्टी का कारोबार बढ़ेगा। आप एक दो डील एक माह में कर लेते हैं तो यकीन कीजिएगा आप उसी पर अपनी प्रॉपर्टी के ऑफिस को मज़ीद बड़ा कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा वीआईपी एग्जेक्टिव टाइप कर सकते हैं। मसलन सोफ़े वगैरह लगा लें, दफ्तर की सीलिंग वगैरह कर लें, इस तरह जिस तरह हमारे ऑफिस में आप देख रहे हैं खूबसूरत बना हुआ है और एसी वगैरह लगा हुआ है। फिर इस तरह से आप अपने ऑफिस को बड़ा और एग्जेक्टिव कर लें। बड़ा ऑफिस बनाने का, एग्जेक्टिव ऑफिस बनाने का प्रॉपर्टी डीलर को जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि जो भी उसके पास क्लाइंट आता है वो उसके दफ्तर की सूरत-हाल देखकर, दफ्तर के ठाट बाट दफ्तर को देखकर वो उसको कमीशन बआसानी दे देता है। अगर किसी प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस एग्जेक्टिव नहीं है, एक काम मामूली सा ऑफिस है, लकड़ी का टेबल, प्लास्टिक कुर्सियाँ रख के बैठा हुआ है, तो लोग उसको कमीशन नहीं देते हैं। अगर दे भी दें तो उसको बहुत ही कम कमीशन देते हैं। तो एग्जेक्टिव ऑफिस बनाने का ये फ़ायदा होता है, जब भी क्लाइंट आपके ऑफिस में दाखिल होता है उस पर बहुत अच्छा असर पड़ता है और जो कभी डील करेगा यकीन कीजिए कि फ़ौरन आपको वो कमीशन पूरे का पूरा जितना आपका कमीशन बनेगा वो आपको फ़ौरन दे देगा। उसमें कोई भी आपसे डिस्काउंट कराना, कम कराना वो नहीं करेगा, आपको पूरा पूरा कमीशन मिलेगा। तो इससे आपका प्रॉपर्टी का कारोबार मज़ीद बढ़ेगा। तो ये प्रॉपर्टी का जो काम है इसमें आपके पास ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, आपके पास पैसे नहीं हैं तो तब भी ये प्रॉपर्टी का काम आप कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको थोड़ी सी आपने तालीम हासिल की हो, प्राइमरी, मैट्रिक, FA BA, और आपके पास दिमाग हो, जहन हो, और एक छोटी सी और भी चीज़ आपके पास नहीं है। अगर अब आपके पास मोबाइल है तो फिर तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी, फिर आप प्रॉपर्टी का काम आसानी शुरू कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान और अच्छा प्रोफेशन है प्रॉपर्टी का। इसमें लोग मिलियनियर भी बनते हैं और बिलियनियर भी बनते हैं। जो कोई भी बड़ा आदमी होगा, चाहे वो उसका ताल्लुक स्पोर्ट्स से हो, शो बिज़नेस के साथ हो, सियासत के साथ हो, उसका वास्ता ताल्लुक प्रॉपर्टी के साथ लाजमी पड़ता है। या उसको बड़ा घर चाहिए होगा, या उसको कारोबार करने के लिए कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी चाहिए होगी, या रेंटल इनकम के लिए उसको दुकानें, माल चाहिए होगा ताकि उसको रेंटल इनकम आती रहे। तो इस तरह से प्रॉपर्टी के काम से हर बंदे को वास्ता पड़ता है। और ये आप लोगों के लिए, जिनमें जो आप लोगों में से जो कोई भी बेरोज़गार हैं, जिनके पास थोड़ी सी तालीम है, मोबाइल है, तो ये काम प्रॉपर्टी का बआसानी कर सकते हैं। इसमें हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जो छोटे शहरों से बड़े शहरों की तरफ से आते हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, और बिलखसूस जो लोग छोटे शहरों से इस्लामाबाद में आते हैं, हमने देखा है कि बेरोज़गारी के आलम में आते हैं। उनके पास कुछ भी नहीं होता है, बात का तो उनके पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं होते हैं, रहायश के लिए पैसे नहीं होते हैं। और जब उन्होंने प्रॉपर्टी के काम का आगाज़ किया तो किसी के प्रॉपर्टी के ऑफिस में जाके उन्होंने बैसियत ऑफिस बॉय के काम शुरू किया, और वो काम करते भी रहे, काम सीखते भी रहे, और आज उन लोगों ने अपने प्रॉपर्टी के ऑफिस बना लिए हैं और आज वो लाखों करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, आप अगर बेरोज़गार हैं और आपके पास थोड़ी सी तालीम है और आपके पास मोबाइल है तो ये प्रॉपर्टी का कारोबार आपके लिए बेहतरीन है। और आप देखेंगे कि ये प्रॉपर्टी का कारोबार आपको बहुत इज़्ज़त और शोहरत की बुलंदियों पे ले जाएगा, और आपके पास एक वक्त ऐसा आएगा आपके पास अपनी प्रॉपर्टी, हर तरह की प्रॉपर्टी मौजूद होगी। तो प्रॉपर्टी के कारोबार को अपनाएं और ख़ुद भी खुशहाल हों और अपने अजीज़ कारब भी खुशहाल करें और अपने मुल्क के लिए भी खुशहाली का बायस बनें। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाली अच्छी जो भी आपको वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। एक नई अच्छी वीडियो लेकर हम आएंगे दोबारा आपके पास। उस वक्त तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।